गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का और मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब हो गया है। और आज ना सच बताऊँ, रोज़ उठ के आप लोग को पता ही है कि मैं उठ के कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, सबसे पहला मेरा काम होता है। मगर ना आज से मैंने अपनी आदत को सुधार लिया है, आज से नहीं पीऊँगी। सबसे पहले मैंने सारा काम कर लिया और उसके बाद फिर मैंने नहा के पूजा कर ली है। तो अब जा रही हूँ मैं अपने किचन में बनाने के लिए कॉफ़ी, और देखते हैं कॉफ़ी बनती है कि चाय बनती है, क्योंकि ये उठ गई है परी और विराट भी उठ चुका है और ये लोग बोल रहे हैं कि चाय बनाओ। ये देखिए बैठे क्या कर रहे हो। और ये केक खाया ना अभी। अब बताओ चाय बनाए कॉफ़ी बनाए? भूख लग रही है। आज परी को लग रही है भूख, तो परी जो है ना तो कॉफ़ी नहीं पीती है, किसी भी मतलब बिस्किट वगैरह भी नहीं खाती कॉफ़ी के साथ। तो बोल रही है कि चाय बनाओ, तो अब जा रही हूँ चाय चढ़ाने के लिए यहाँ पे अपने किचन में। तो और ये देखिए सब रात में ना राशन वगैरह आया था और इधर भी देखिए नीचे रखा हुआ है, ये देखिए। तो अभी पहले मैं किचन का काम खत्म कर लूँगी, उसके बाद ये सारा सामान जो है तो इसको भरना भी है ना, तो ये ऐसे ही ना फैला रहेगा। और फिर इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है ना, देखो आप देख सकते हो पूरा काउंटर टॉप भर जाता है ये सब रखने से। तो चलिए पहले सबसे पहले बनाते हैं चाय और उसके बाद खाना बनाएंगे और उसके बाद ये सब सामान। तो बस देखिए यहाँ पे चाय का पानी ले लिया है, थोड़ा सा लिया है क्योंकि बच्चों को ना आज मन हो गया है बिस्किट खाने का चाय के साथ डीप करके। और दूध से बोलो खाने को ना तो नहीं खाते हैं, उनको दूध ना पीना पसंद है ना ही उसमें कुछ डीप करके खाना। सिर्फ चोकोज होता है जो वो लोग खा लेते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पे वाकई में चाय रख दी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे चाय का पानी रख दिया है, सिर्फ 3 कप रखा है, जो कि उसमें से आधा तो जल जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय को खौलाती हूँ। तो बच्चों को सिर्फ आधी आधी कप ही चाय चाहिए है डीप करने के लिए। तो बस चाय बन जाए मेरी। तो देखिए यहाँ पे चाय बन गई है और जा रहे हैं परी विराट को देने के लिए, क्योंकि दोनों ही टेबल पे आ गए हैं खाना नाश्ता करने के लिए। और आज ना बिस्किट खाएंगे दोनों। हटो हटो, फिर नाश्ता कर लो उसके बाद। ये देखिए बाबू मेरा कितना अच्छा है, उठते साथ अभी नाश्ता भी नहीं किया और पढ़ने बैठ गया है। बुक को मैंने पकड़ा वो रखी थी, उन्होंने हमारे पहला चैप्टर वही देख रहे थे, पढ़ नहीं रहे मतलब पढ़ रहे थे पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया है परी और विराट को चाय और बिस्किट। अभी ये लोग सुने ना तो बोलेंगे चाय नहीं टी। और यहाँ पे देखिए मैंने भी ले ली है चाय, क्योंकि अभी सुबह से था तो कुछ भी नहीं बनाया था और नाश्ता मतलब मैंने ना चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पी थी। तो अब जा रही हूँ, ये देखिए ले लिया है बिस्किट और सुबह की चाय। तो सबसे पहले आप लोग लीजिए, बिस्किट भी लीजिए और चाय भी लीजिए। ले लिया ना आप लोगों ने, अब मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय नाश्ता हो जाने के बाद देखिए अब मैं और मेरा विराटू, आप जानते हैं ना कि हर काम में मेरे साथ ही रहता है अगर छुट्टी पे है तो यहाँ पे मैं बैठ के छील रही हूँ मटर। तो विराट भी थोड़ी सी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है। और बस मटर छीलने के बाद मैं जाके सब्जी छौंक दूँगी, क्योंकि विराटू को ना घर पे रहता है तो फिर भूख बहुत लगती है, स्कूल चला जाता है तो भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और मेरी सब्ज़ी ना यहाँ पे बन चुकी है। कोई नया मेथड नहीं था, तरीका नहीं था जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतनी इजी सब्ज़ी तो आप सबको बनानी आती है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है और अब मैं कुकर को खोल के चेक कर लेती हूँ एक बार। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। तो अब इसको ना दूसरे बर्तन में मतलब एक भगोने में निकाल दूँगी। और उससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला जो है ना आप देख सकते हो इस तरह से अभी पैकेट में ही है, इसलिए क्योंकि ना इतना छोटा डिब्बा भी मेरे पास है नहीं जिसमें मैं इसको रख सकूँ निकाल के। तो जब मैं मार्केट जाऊँगी तब लाऊँगी, तब तक फ़िलहाल मैंने यूँ ही रख रखा है। और दूसरी बात ये ना कि प्लास्टिक है तो मुझे भी कांच के डिब्बे ख़रीदने हैं, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बों में ना दाल वगैरह रखनी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जा रहा है। सिर्फ
पता नहीं कैसा कीड़ा जैसा लग जाता है। तो ये मेरा वहम है या ये रियल है कि प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कांच का डिब्बा ही बेटर है या मतलब प्लास्टिक में ठीक रहता है। वैसे फ़िलहाल मैं अब कांच का परचेस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना धनिया अच्छी अच्छी जो धनिया की पत्तियाँ थी वो सिर्फ निकाली है, बाकी डंठल वगैरह छोड़ दिया और धो के फिर मैंने इसको सब्ज़ी में काट दिया है। और अब इसी कुकर का मुझे यूज़ करना है ना चावल बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरे पास एक ही कुकर है। तो ये सब्ज़ी जो है तो मैं दूसरी कढ़ाई में इसको निकाल दूँगी। ये देखिए, और जो जैसे ना ये छोटा छोटा सा कूड़ा फैल जाता है तो फिर मुझे काम करने में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको लगे हाथों करती जाती हूँ साफ़। तो साफ साफ देखने में भी अच्छा लगता है, काम करने में भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्ज़ी निकाल दी है। और अब ये जो कुकर है तो इसको ना मैं ऐसे ही नहीं खंगालूंगी, और जो उसका ढक्कन है वो तो ऐसे ही खंगाल दूंगी, लेकिन जो कुकर है उसको ज़रूर मैं मतलब मांजूंगी सर्फ के साथ, क्योंकि इसमें जो सब्ज़ी का थोड़ा सा ऑयली बना है और जो हल्दी का दाग होता है ना, मतलब दाग नहीं है लेकिन हाँ हल्दी वाला इसमें कुछ है। तो चावल अगर ऐसे ही खंगाल के चढ़ा दो ना तो चावल में कुछ पीलापन आ जाता है, तो वो ना देखने में अच्छा लगता है और ना ही खाने में टेस्ट आता है। तो और फिर बच्चे मेरे ना बहुत ज़्यादा नखरेले भी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने धो लिया और यहाँ पे मैंने चावल जो है तो धीमी आंच पे पकने को रख दिया है। और जब तक यहाँ पे मेरा चावल पकेगा तब तक मैंने सोचा कि लाओ फटाफट से काम करते चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे की टंकी निकाल ली है और इसमें मैं आटा को भर दूँ। तो पहले जो भरने वाला रहता है ना उसको मैं कट कर लूँ, बोरी को यानी कि। तो कट कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे भर लूँ फटाफट से, क्योंकि अगर इतनी देर मैं बैठ लेती मोबाइल चला लेती ना तो फिर मेरा ही काम बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं काम करूँ तो सिर्फ मैं काम ही करूँ पूरी मन लगा करके, जिससे कि काम भी ख़त्म हो जाए और मैं पूरी तरह से फ्री भी हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया आटा वगैरह। और फिर अब मुझे यहाँ पे ना राशन जो आया था कल तो उसको भी अच्छे से रखना था भर के। तो भरने से पहले मुझे चेक करना था कि राशन ना जो पर्चे में लिख के देती हूँ वो मिलाना होता है कि पूरा राशन आया है कि नहीं, कुछ कम तो नहीं है सामान वगैरह। तो बस इसी वजह से तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको कि दाल वगैरह मैं ऐसे ही पन्नी में रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे थोड़ा ठीक रहता है और ऐसे अगर मैं पलटाती हूँ ना तो फिर यहाँ पे ठीक नहीं रहता है। और यहाँ देखिए डिब्बा वगैरह उतारने और रखने में ना विराट मेरी पूरी पूरी हेल्प कर रहा है, ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ है और वही मुझे उतार के भी दे रहा है, रख भी रहा है। तो फिलहाल ना मेरा इसी तरह से रूटीन रहता है डेली का, ये मतलब जब भी कुछ भी काम ऐसा बढ़ता है तो मैं इसी तरह से साथ ही साथ करती हुई चलती हूँ। और ये तो बहुत ही ज़रूरी रहता है कि जो भी राशन पानी है तो उसको मिलाना ज़रूर चाहिए, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाती है। कभी दुकान वालों से कहना पड़ता है तो खुद ही हम गलत बन जाते हैं ना, झूठा हो जाता है कि मिलाया था नहीं, बोल दिया ये सामान है नहीं। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक ना हो इस वजह से मैं हमेशा पर्चे के साथ पूरा सामान मिला लेती हूँ, खुद को भी तसल्ली हो जाती है। तो यहाँ देखिए बस मैं वही कर रही हूँ। और ज़मीन वैसे ना बहुत ठंडी लग रही थी बैठने में, लेकिन फिर रनर में लेके नहीं आई तो मैंने कहा चलो ऐसे ही फटाफट से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने एडजस्ट कर लिया मिलाने के बाद। और यहाँ पे देखिए उतनी देर में चावल बन चुके थे, तो फिर मैंने निकाल दिया खाना। और खाना निकालने से पहले यहाँ पे देखिए ठंड का समय है ना, तो घी गरम चावल जब बनाती हूँ ढक्कन मतलब खोल के मैं इसमें सबसे पहले घी मिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे अलग से नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह से उनको मालूम भी नहीं पड़ता है और वो फिर चुपचाप से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ना खाना बन गया है और अभी चावल वाला काम रह गया, क्योंकि चावल अभी साफ करके ही रखने होते हैं ना, तो उसको बिनती तो टाइम हो जाता है। और विराट को लग रही है बहुत तेज भूख और परी को भी लग रही है, तो इसलिए मैंने पहले खाना निकाल दिया उन लोग को। और अब जब निकाल दिया तो फिर जा रही हूँ मैं भी खाना खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद अभी चावल देखिए यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं, ये देखिए इस जगह पे ना। तो अभी चावल मतलब पूरा ना साफ करके उसके बाद भरेंगे, तो इससे फायदा तो मेरा ही होना है ना। और जो लोग भी ऐसे करते हैं तो फायदा हमारा ही होता है, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत अर्जेंटली जल्दी में खाना बनाना होता है, तो उस समय हमारे पास बिनने का टाइम नहीं होता है। तो अगर हम पहले से साफ करके रखेंगे तो फिर हमें बिनने की जरूरत ही नहीं होती है। चलिए सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। खाना में आपने देखा ही है, सिंपल सी सब्जी है आलू मटर की, और चावल है। रोटी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि इनके जो डैडा हैं तो वो अपने काम से जा चुके हैं, संडे का दिन है लेकिन फिर भी उनको फुर्सत नहीं है, कहीं पे उनका पार्टी वगैरह थी तो वहां पे वो गए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना वगैरह खा के आ गई और देखिए ये जो बर्तन पहले के धुले हुए रखे हैं ना, तो ये अच्छे से सूख चुके हैं। और अब मैं इनको सारे बर्तनों को लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद अब जो अभी खाने खाए हुए ना बर्तन है वो मैं धो लूँगी। तो देखिए यहाँ ठंड के समय में ना अक्सर ऐसा होता है, वैसे तो ये हमेशा ही होता है लेकिन ठंड में हमें ज़्यादा ठंड लगती है जब हमारे कपड़े भीग जाते हैं।
तो ये एप्रन है, ये घर का बना हुआ एप्रन है, मेरी सिस्टर ने बना के दिया है। इसमें अंदर की साइड से पॉलीथीन लगी हुई है। तो इस तरह से जब भी कपड़े भी धोती हूँ ना वॉशिंग मशीन में, तब भी, और जब बर्तन धोती हूँ तब भी इस तरह से बांध लेती हूँ, तो फिर मेरे कपड़े बिल्कुल भी नहीं भीगते हैं, क्योंकि पॉलीथीन अंदर ना अपना काम करती है। और दूसरी बात देखिए, ठंड के समय में ना बार बार काउंटर टॉप साफ़ करना गीला में बहुत उलझन होती है। तो इस तरह से देखिए मैं गीले बर्तनों को एक मतलब बड़े परात में रख लेती हूँ। और दूसरी चीज़ देखिए, इस तरह से एक जाली लगा कर रखती हूँ ना, जिससे मेरा जो ड्रेनर है, पाइप है, वो कभी भी जल्दी भरता नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा खाना कचरा जो भी होता है इसमें आ जाता है। तो फिलहाल देखिए, ये बहुत ही अच्छे हैक्स थे, ट्रिक्स थे, जो आप यूज़ कर सकते हो और अपने डेली वर्क के किचन के वर्क को ना बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान बना सकते हो, और ठंड से बहुत ही अच्छी तरह से आप बच सकते हो। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे किचन में एक सफाई कर ले रही हूँ, फटाफट झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। और इससे फ्री होने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं बैठ के बिनूंगी चावल, क्योंकि अभी आपको पता है मैंने चावल नहीं बिने हैं। और इसके साथ साथ देखिए, डेली डेली ना इस तरह से मैं करती रहती हूँ, तो मेरा जो ये बास्केट है सब्ज़ी का एकदम साफ़ रहता है। मतलब इसमें ज़्यादा कचरा नहीं भरता है, छिलका वगैरह, क्योंकि जब भी झाड़ू लगाना होता है ना, तो अक्सर मैं इस तरह से इसको साफ़ करती रहती हूँ, और पूरा मेरा किचन इसी तरह से ना हमेशा साफ़ का साफ बना रहता है। तो चलिए, बस ये वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना प्यार अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर, लव यू ऑल।